उसका शरीर पूरी तरह से सफेद और आंखों की जगह काले गड्ढे थे। सिर पर लगी चोट में से खून आ रहा था। जैसे ही ऋषि ने उसे देखने के लिए अपना फेस पीछे किया, वहां पर कोई नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। वो बुजुर्ग दिखने में कितना डरावना लग रहा था। मुझे अच्छे से यकीन है कि वो मेरी कार से टकराया था, मगर जब आप उसे देखने के लिए नीचे उतरे तो वो कहीं गायब हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ ऋषि, क्या सोच रहा है भाई? अभी भी उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा है क्या, जो हुआ ही नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कर। वो बुजुर्ग हमारी कार से टकराया था, तभी तो मैंने उसे बैक व्यू मिरर से देखा था। हम लोग इस ट्रिप को यहीं पर ड्रॉप करते और वापस शहर चले जाते। कैसी बातें कर रहा है ऋषि, वापस चले जाते? अरे जीपीएस पर बता रहा है कि आगे से राइट टर्न लेकर 10 मिनट का रास्ता है, और अब इतनी दूर आकर उस पेड़ को देखे बिना वापस कैसे चले जाएंगे बता? तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक गाड़ी के बॉनेट में से धुआं निकलने लगा। धुएं को देखकर अनिल बोला, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है। तो अब आगे कैसे जाएंगे? ये आगे नहीं जा पाएगी। कार से उतरकर आसपास देखता है, तभी उसे अपनी आंखों के आगे वो पेड़ नजर आता है। अरे देखो, वो रहा पेड़, सामने ही तो है। सभी उस पेड़ की ओर। पेड़ बहुत ही विशाल था। उसका तना और पत्ते पूरे काले थे। जितने एरिया में वो पेड़ फैल चुका था, आसपास सब कुछ नीरस और निर्जीव था, मानो वो पेड़ सब कुछ खा गया हो। इस पेड़ के पास आकर इतनी निगेटिव फीलिंग आ रही है। इसके आसपास भी कोई जानवर या इंसान नहीं है। ये पेड़ जहाँ से गुजर रहा है, वहाँ सब कुछ कितना नीरस है, मानो ये खामोशी से धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रहा हो। रिया, क्या हुआ? होश में आओ, मैं गाड़ी से पानी लेकर आता हूँ। ऋषि उन दोनों को वहां छोड़कर गाड़ी से पानी लेने गया। जब लौट कर आया तो दोनों वहां नहीं थी। अनिल, रिया, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे वैसे ही यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी से निकलते हैं। तभी अचानक अनिल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। थैंक गॉड अनिल, तुम मिल गए। रिया कहाँ है? अनिल से प्रश्न पूछते हुए जैसे ही ऋषि उसकी ओर पलटा, उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। अनिल की आंखों की जगह काले गड्ढे और चेहरा एकदम सफेद नीरस था। वो डर कर पीछे हटने लगा। कभी पेड़ की शाखा से रिया उल्टा लटक कर उसका नाम पुकार रही थी। देखो तुम दोनों मजाक मत करो, मैं वैसे ही बहुत डरा हुआ हूँ यार। हम तुझे डरा नहीं रहे हैं, हम तो तुझे अपने पास बुला रहे हैं। आजा, हमारे करीब आजा। ऋषि वहां से डरकर भागने लगा, मगर वो पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, ये पेड़ अचानक कहां से जन्मा और कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया। इसका राज जानना ही होगा। वो सोच ही रहा था कि एक पेड़ की शाखा ने उसे पकड़कर उल्टा लटका दिया। कौन है इन सब के पीछे? ये पेड़ अचानक से कहां से आ गया? सब कुछ खत्म कर दिया इसने। छोड़ दो मुझे, मेरे दोस्तों को भी छोड़ दो। ऋषि की बात सुनकर पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, मानो वो उसकी बात पर हंस रही थी। टहनी ने ऋषि को नीचे गिरा दिया। पिछले 4 दिन में यहाँ और आसपास सब कुछ खत्म हो गया, मगर किसी ने हमारी कहानी जानने की कोशिश नहीं की। तुम पहले इंसान हो जो ये जानना चाहता है कि ये पेड़ और इसकी तबाही के पीछे किसका हाथ है। अपने साथ साथ अपने दोस्तों के बारे में भी सोच रहे हो, इसीलिए बताता हूं। सुनो, ये पूरी की पूरी जगह ही शापित है। यहां कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। कई सारे मरे हुए सैनिकों की आत्मा यहां पर भटक रही है। इन्हीं सैनिकों की रूह को शांति चाहिए। शांति चाहिए? मगर तबाही मचाकर शांति कैसे मिलेगी? यहां अभी भी कुछ सैनिक ऐसे हैं जो मुक्ति नहीं, बर्बादी चाहते हैं, और ये पेड़ उन्हीं की सोच का नतीजा है। ये पेड़ धीरे धीरे बढ़कर अपनी आसपास सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसके पहले तुम्हें इसकी जड़ों में गंगा जल डालकर आग लगानी होगी। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जाओ, जाकर इस काम को अंजाम दो। वो भागता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा और कार में से पेट्रोल निकाल लिया।
मगर अब सवाल गंगा जल का था। वो कहां से लाए? उसे इस पेड़ की छाया में ही एक मंदिर नजर आया। मंदिर के ऊपर पेड़ की छाया नहीं बन रही थी। शायद वहां की पॉजिटिविटी का असर था। वो मंदिर की ओर बढ़ने लगा तो एक टहनी ने उसका पैर पकड़कर गिरा दिया। मगर जैसे तैसे बहुत मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और वहां से गंगा जल लेकर पेड़ की जड़ों तक पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ में गंगा जल डाला, कई सारी आत्माएं धुएं के रूप में चीखते हुए वहां से बाहर निकली। आसपास दहशत का माहौल हो गया। कुछ देर बाद ऋषि ने अपने हाथ में रखा पेट्रोल पेड़ की जड़ों में डाला और आग लगा दी। पेड़ पर आग लग गई। आग के साथ ही कई सारी आत्माएं और निकलकर बाहर आ गई। जब पूरा पेड़ जलकर राख हो गया, थोड़ी देर बाद वहां एक नया पेड़ उगा जिसके पत्ते हरे थे। मुझे अपने दोस्तों को खोने का अफसोस जरूर है, मगर इस बात की भी खुशी है कि इस पेड़ की दहशत खत्म हो गई।